जिले का बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि आपके की मिट्टी ने, उसी की सुगंध ने, उसी के संस्कारों ने मुझ जैसे अदना व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाया। उन्नीस सौ 1974 में आरा के गांधी श्मशान में नवंबर का महीना था, रात का 1 और 2 के बीच का समय था। अंधेरे में घड़ियां क्या देखेंगे आप, हाथ भी नहीं दिखता है। अंदाज करता हूं मध्य रात्रि भी बीत चुकी थी और मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं। क्योंकि उसके पहले मैं 14 साल बचपन से लेके 74 तक मैं तरह तरह की साधना और क्रिया और पूजा में लगा रहा। शौक था मेरा, कोई जरूरत नहीं थी। पिता क्लास 1 अफसर थे, भोजन की दिक्कत नहीं थी, गाड़ी की दिक्कत नहीं थी, सम्मान की भी पिता के चलते दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक शौक था और उसी शौक के चलते मैं इस दिशा में पढ़ा था। थोड़ा देर सुस्ताए देव तो हम लोग बोले ना तेजा तो साफ होगा। और जिस दिन मैंने शिव को अपना गुरु बनाया, सोचा था कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। मैंने अपने पिता से सुन रखा था कि भगवान शिव को बोलते हैं, उन्हीं को ईश्वर बोलते हैं, उन्हीं को महेश्वर बोलते हैं। मैंने सुना था, लेकिन ये नहीं जानता था कि शिव गुरु है, मुझको नहीं मालूम था। और मैंने शिव को गुरु मान लिया, भगवान समझ के, गुरु समझ के नहीं। सोचा था कि गुरु भगवान होता है तो भगवान तो गुरु होगा ही होगा। जब ये वो होता है तो वो ये क्यों नहीं हो। शिव से सीता का दौर चलता रहा, मेरी शिव से सीता का दौर चलता रहा। एक मेरी आदत है, मैं जिद्दी किस्म का आदमी हूं। जब एक बार शिव को गुरु मान लिया तो मान लिया, अब क्या दूसरा सोचना। और आज ये स्थिति है कि तन्हा शुरू किया था, अकेले चलना शुरू किया था, लोग मिलते गए, कर्मा बनता गया। आज आप भी हैं, हम भी हैं, इतनी संख्या है। बाहर निकलेंगे तो आपकी भी संख्या करोड़ों में है, शिव शिष्यों की भी संख्या करोड़ों में है, आप इसको जानते हैं। और अब तो हम लोगों ने कहना शुरू किया, आओ चलें शिव की ओर। ऐसा मत समझिएगा कि एक शब्द है, एक बोली है, एक छोटा सा वाक्य है, ऐसा नहीं। जैसे माँ एक शब्द जरूर है, लेकिन उसके पीछे बड़ा प्रेम छिपा है। पिता एक शब्द जरूर है, लेकिन उसके पीछे कोई सत्ता छिपी है और हमारा आपका उससे जुड़ाव छिपा है। बहन भी, सारे रिश्ते उसी तरह होते हैं और गुरु शिष्य का भी रिश्ता उसी तरह का होता है। आओ चलें शिव की ओर। आवाज नहीं है ये, वाक्य नहीं है ये, बोली नहीं है ये, एक दर्द है, एक दर्द भरी पुकार है जो अंतरिक्ष से आ रही है, कहीं दूर से आ रही है, किसी को पता नहीं कहां से आ रही है,
लेकिन कानों तक आ रही है, आओ चलें शिव की ओर, और हम आप उस ओर खींचे चले जा रहे हैं, और हम लोग भी मिलकर नारा दे रहे हैं, आओ चलें शिव की ओर। ऐसा मत समझिएगा कि ये नाराबाजी है, ऐसा मत समझिएगा कि ये बोली है, ऐसा मत समझिएगा कि शब्दों को जोड़ा गया है। ये दिल का दर्द है। कहाँ मैंने एक दुख भरी पुकार है, एक आकर्षित करने वाली आवाज है, जो हमको आपको उस शिव की ओर, जगत की ओर ले चल, जगत से के लोगों को उस ओर ले चलने में सहायता कर रही है, और हमको आपको उस शिव की ओर बढ़ा रही है। रुक रुक के बोले भाई हम दिक्कत बा। अच्छा देखा तनी जिज्ञासा का आई बा। शिव की शिष्यता की सुलभता का रहस्य क्या है? क्या आप स्वयं तो नहीं? क्या? शिव की सुलभता का रहस्य क्या है? क्या आप स्वयं तो नहीं? मंडल जी को तो ना हमको क्लियर, आवाज क्लियर नहीं है, माइक क्लियर नहीं है। शिव की शिष्यता की सुलभता का रहस्य, सुलभता का रहस्य, कहीं आप तो स्वयं तो नहीं। एक जिज्ञासा आई है, थोड़ी बेतुकी है। शिव की शिष्यता यानी महादेव गुरु हो और कोई शिष्य हो, ये सुलभ हो गया आज के जमाने में, आसान हो गया आज के जमाने में। बेतुका उसमें एक वाक्य लगा हुआ है, इसके रहस्य नहीं, आप तो नहीं। देखो भाई, ईमानदारी की बात मैं बोलता हूं, अब तो 70 साल से ज्यादा उम्र मेरी हो रही है। इस बात को समझो, मैं अपने को कहता हूं मैं शिव का शिष्य हूं, ये भी कहता हूं कि शिव मेरे गुरु नहीं है। एक बार पटने में यही मैं बोल रहा था कि शिव मेरे गुरु नहीं है, मैं शिव का शिष्य जरूर हूं। अभी जिसने मंच पर मुझको बुलाया, मेरी बेटी ने, ये उस समय हिंदुस्तान अखबार में सब एडिटर थी, वो भी बैठी हुई थी। तो पत्रकार को तो जानते ही हैं, वो सवाल करता है। मेरी बेटी ने पूछा कि आपके गुरु शिव नहीं है। बहुत साल पहले की बात है, 15 साल पहले की बात है। शायद मैं उन दिनों पटना कंट्रोल रूम का इंचार्ज था, ज्यादा हो गया, 19-20 साल हो गए। मेरी बेटी ने पूछा, आप कहते हैं कि शिव आपके गुरु नहीं, फिर आप कहते हैं कि आप शिव के शिष्य हैं, ये दोनों कैसे संभव है? अब उस दिन मैंने क्या समझाया था मुझको याद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं यही सच है। जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना था, राउरापुराण जिला के मुख्यालय, उस दिन तो मुझको कुछ भी नहीं मालूम था कि शिव गुरु हैं या भगवान को अपना गुरु बनाओ, मुझको कुछ मालूम नहीं था। खुद बखुद मेरे मन में ये ख्याल आया था। मेरा स्वभाव थोड़ा जिद्दी वाला है, मैंने पकड़ लिया कि अब मैं शिव को गुरु बनाऊंगा। 3 शर्तें भी बनाई। मेरी आवाज मेरा साथ नहीं दे रही है, इसीलिए उतना नहीं बोल रहा। और उसके बाद जो चल रहा हूं, शिव शिष्यता में जो चला आ रहा हूं, मैं खुद अपने मन से नहीं चला हूं। गले में पट्टा है, जिसे कुत्ते को होता है,
और जंजीर सिक्कड़ किसी दूसरे के हाथ में है, बेबस कुत्ता क्या करेगा? जिधर चेन खींचा जाएगा उधर उसको जाने की लाचारी है, वो घिसट के जाए या ऐसे जाए। उस शिव ने मुझको अपना शिष्य बनाया, मैंने उनको गुरु बनाने की कोई चेष्टा ही नहीं की है, कोई कोशिश ही नहीं की है। तो इसलिए शिव शिष्यता की सुलभता, मैंने आसानी से महादेव का चेला भोई, शिव शिष्यता की सुलभता का कारण मैं नहीं हूं। अगर इस भ्रम में आप हैं तो इसको छोड़ दीजिए। शिव शिष्यता की सुलभता के कारण मात्र शिव है, मात्र वही महादेव है, उसकी दया आपको शिव का शिष्य बनाती है, उसी की दया आपको शिव का शिष्य नहीं शिव बनाती है। नेक्स्ट। अपनी क्षमता के अधीन जैसे शिव गुरु की ओर बढ़ता हूँ, प्रतीत होता है कि अभी भी मैं बहुत पीछे हूँ। क्या बुद्ध की तरह शिव शिष्यता में भी कई जन्म लेने पड़ेंगे? हेमचंद्र प्रसाद। अपनी क्षमता के अधीन जैसे जैसे गुरु की ओर बढ़ता हूँ, प्रतीत होता है कि अभी भी मैं बहुत पीछे हूँ। क्या बुद्ध की तरह शिव शिष्यता में भी कई जन्म लेने पड़ेंगे? पहले आप जानते कैसे हैं कि बुद्ध की तरह कई जन्म लेने पड़ेंगे? हाउ यू नो इट? आप जानते कैसे हैं? इसीलिए उदाहरण गलत है, उपमा गलत है। जहां तक भगवान शिव को अपना गुरु मान के चलते रहना, और ये समझना कि मैं अभी बहुत पीछे हूं, ये बिल्कुल सही स्थिति है, बिल्कुल सही स्थिति है। जो अपने को कमजोर समझता है ना, वह भगवान उसी की मदद करता है। कहा जाता है हारे को हरिनाम, निर्बल के बलराम। जब तक आप समझेंगे कि मेरा कोई अस्तित्व शिव शिष्यता में नहीं है, मैं बोलता हूं कि शिव मेरे गुरु हैं या मैं शिव का शिष्य हूं, बस बोलता भर हूं, भीतर से कोई वैसी स्थिति नहीं है, तो जान लीजिए एक न एक दिन उस शिव की दया हो जाएगी, और तब भी थपड़िए बजाइबो कि सुनबो करबो हो। ऐसा हूँ कैसे कैसे बोला तनी हमरे बुझाता, तरह के ऊपर भेज दी नू तब बुझ गया, फटिए जाए। और जिस दिन आप शिव के शिष्य सचमुच में हो जाएंगे, उस दिन भी वही स्थिति आपकी रहेगी, और आप समझेंगे कि दुनिया बहुत ऐसा नहीं है कि जो नजदीक पहुंच गया वो समझता है कि वो शिव के नजदीक है। वो तो समझेगा ही समझेगा कि दुनिया बहुत है, चलना है, जो गुरु कहते हैं वो करना है, और जितनी ताकत लोग अपने सामर्थ्य के भीतर आपने देखा है, जितनी ताकत लोग समझना चाहिए उससे करने की मांग नहीं सकता, वो दया करते तो करने क्या जो सिर्फ चर्चा नहीं कर पा रहे हैं या सिर्फ चर्चा में नहीं जा पा रहे हैं, वो शिव शिष्य नहीं है या नहीं हो सकते? वे शिव शिष्य नहीं है या नहीं हो सकते हैं? देखो यार, हम चौहत्तर में शिव को गुरु माना था, कोई जो मनवा दिया था दिखता नहीं था ज्यादा। कोई चर्चा मुझको नहीं थी, 8 साल तक तो मैंने किसी को कहा ही नहीं कि मैंने शिव को गुरु माना। मुझको लगता था यहाँ पे ठगी है, ये तो शरीर में नहीं है और भी बनाएगा, न बोलेगा न कुछ बताएगा, इसलिए मैं किसी को कुछ कहता ही नहीं था।
जब सरकार ने मुझको मजिस्ट्रेट के रूप में बदल दिया जिले में मधेपुरा में, तब वहां स्मशान के मेरे साथी थे स्कूल के, उनको मैंने बताया और तब मैंने जाना कि शिव गुरु है, मुझको नहीं पता था। ये किसने कह दिया कि जो चर्चा नहीं करेगा वह शिव शिष्य नहीं होगा और जो चर्चा करेगा वो शिव शिष्य होगा? इस गलत फहमी में मत रहिएगा भाई साहब। हमारे बगल में फिलॉसफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिटायर्ड बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी जिज्ञासा पढ़ी है। ये फिलॉसफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, फिलॉसफर हैं, दार्शनिक हैं ये, कि पढ़ाते हैं दर्शन शास्त्र। विज्ञान पढ़ाने वाला वैज्ञानिक होता है। कहां सुन लिया है? स्कूल में मास्टर विज्ञान पढ़ाता है, वो वैज्ञानिक हो, दूसरे की थियरी बताता है, वो वैज्ञानिक नहीं होता। आर्किमिडीज का सिद्धांत बताने वाला आर्किमिडीज नहीं है, तो संतोष पांडे है जो स्कूल में पढ़ाता है। तो शिव चर्चा करने वाला शिव का शिष्य होगा, इस गलत फहमी में मत रहिएगा, ठग भी हो सकता है। शिव चर्चा करने वाला जिसकी आवाज अच्छी होगी, जिसकी भाषा अच्छी होगी, वह तो 2-2 लाख के मजमे जुटा लेगा। और चर्चा के बाद वो क्या क्या करता है आपको भी पता है, हमको भी पता है। जितनी कुरीतियां हैं समाज की, जितना गड़बड़ मामला समाज में हो सकता है, जितनी कोशिश शिव को बदनाम करने के लिए समाज में हो सकती है, सारा काम वो करता है। और उसके मजमे में 1.5 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, नहीं होते भैया, नहीं होते। मैंने देखा है, मैं देखता हूं, चर्चाओं के नाम पर पैसे नहीं इकट्ठे किए जा रहे हैं, चर्चाओं के नाम पर सम्मान और सुविधा नहीं खरीदी जा रही है। शिव को बेच के धरती खरीदने का सिस्टम नहीं है क्या? शुरू से था, आज भी है। इसीलिए जो चर्चा करता है मत समझिएगा कि वो शिव शिष्य है। विज्ञान पढ़ाने वाला वैज्ञानिक नहीं होता है। और ऐसी चर्चाओं में आपको जाना भी नहीं चाहिए। हमें तो छुछुंदर है, जहां सुना शिव चर्चा हो रही है, फुड़ुक 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 पहुंच गए। तो शिव चर्चा करने वाला क्लास 1 कमीना है, अपने गिरेगा, सुनने वाले को भी गिराएगा। ऐसी चर्चा में क्यों जाते हैं? पहले पता लगाइए कि वो आदमी क्या है, पहले पता लगाइए कि वो पैसा कमाने के लिए शिव चर्चाएं कर रहा है, सम्मान के लिए शिव चर्चा कर रहा है, सुविधा के लिए शिव चर्चा कर रहा है, आपको लूटने के लिए शिव चर्चा कर रहा है। पता लगा लीजिए वो सही में अगर शिव शिष्य है, उसकी चर्चा जरूर सुनिएगा, आपको लाभ होगा। जो शिव शिष्य नहीं है वो तो सारा रंगा सियार है, चर्चा करता है तो शिव शिष्य कैसे हो जाएगा? और जो चर्चा नहीं करता है वह भी शिव शिष्य है भाई साहब। चर्चा करना शिव शिष्यता के लक्षण नहीं है। आपके मन की चाहत क्या है? रघुआ चाहत का पानी से बताई, शिव के गुरु मान के महादेव की ओर चले के बाद कि धरती खरीदे के बाद महादेव को पूछ के, महादेव की चर्चा करके लोगों ने धरती खरीदी है, खरीद रहे हैं शिव शिष्यता में। इसको रोकना होगा, आपको होशियार होना होगा। क्या साहब को शिव शिष्यों द्वारा शिरोमणि कहना तार्किक है तो कृपया प्रकाश डालें। क्या साहब को शिव शिष्यों द्वारा शिरोमणि कहना तार्किक है तो कृपया प्रकाश डालें। ए बाबू सुना, 15-20 दिन पहले आप रांची में बैठा रहे, मने मन सोचत रहा कि कहाँ महादेव, कहाँ मैं सड़ी नाली का कीड़ा।
मेरी औकात क्या, किसी की औकात शिव के सामने क्या है। ज्ञान की निधि रकम कहा ही जाता है। ज्ञान ऐसा है जिसकी गहराई कोई नहीं नाप सका, कोई नहीं नाप सका और न नाप पाएगा। तो शिव अपने शिष्यों का मन बढ़ाते हैं। उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया, नालियां भी मंदिर को जाती हैं। हमने कहा कि हम कहाँ सड़ी नाली के कीड़ा, कहाँ आप महादेव। तो उत्तर उधर से उन्होंने तो दे दिया कि नालियां भी मंदिर को जाती हैं। तुम नाली समझते हो, तुमको 24 आवर्स फ्रीडम है कि तुम मेरे पास आओ, दुनिया में जाओ, पुजारी और भक्तों को तो समय पर ही पट छोड़ेंगे। ए बाबू, हम शिरोमणि ना होगी, जूता चप्पल के नीचे वाला हिस्सा होगी। सिर्फ सीता की शिरोमणि कोई आया होगा तो आया होगा। आप बने मैं कोशिश करूंगा, आप बने मैं आशीर्वाद दूंगा, मुझको नहीं बनना। ज्योतिर्लिंग भारत में ही क्यों, अफ्रीका इंग्लैंड में क्यों नहीं? शिव का 11 है, फिर 12 ज्योतिर्लिंग क्यों, 10 या 13 क्यों नहीं? सवाल ज्योतिर्लिंग पर आया। उतना लंबा तो बोले कि हमारा साहस नहीं, अगर सुनने के साहस हुआ तो बोली, हम बोलत नहीं। एक बात समझो, आदमी या कोई जीव, कोई पात्र 3 चीजों से बंधा रहता है। कोई जीव, कोई सृष्टि में उपलब्ध कोई वस्तु 3 चीजों से बंधी होती है। क्या क्या? एक वो, यानी जैसे हम, आप, ये माइक, ये बिल्डिंग, एक वो। दूसरा समय, टाइम, और तीसरा स्थान। कहा जाता है स्थान, काल और पात्र। पात्र हम आप हैं, स्थान मालूम ही एक जगह है, और समय आप जानते ही हैं। और समय कब पैदा होता है? समय तभी पैदा होगा जब कोई चीज पैदा होगी। अगर कोई चीज पैदा नहीं हुई है तो समय पैदा नहीं होगा। इसीलिए शिव को महाकाल कहा जाता है। महाकाल मैंने उस समय काल नहीं था तब भी वे थे, काल है तब भी वो रहेंगे। तो ये तो समझ रहे हैं आप, स्थान, काल और पात्र, ये 3 चीजें से पूरी सृष्टि बनी हुई है। हम आप एक एक आदमी उससे बने हुए हैं, एक एक जीव जगह से, समय से बंधा हुआ है। अब आप 108 बार नमः शिवाय का जप क्यों करते हैं आप? या भारतवर्ष में बड़े पुराने काल से, समय से 108 का जप क्यों होता है? 109 का क्यों नहीं होता है? 110 का क्यों नहीं होता? 108 का ही क्यों होता है? इसीलिए कि पहले के जमाने में जब ये नियम बने थे 108 के, ऋषियों द्वारा, मनीषियों द्वारा या शिव द्वारा दिए गए हों, तो स्थान को निकाला जाता है चौहद्दी से। हम लोग कोर्ट करते थे तो कोई जमीन का झगड़ा होता था तो उसमें पहले चौहद्दी उसमें रहती थी, उस जमीन के चारों ओर क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, क्या क्या। तो चौहद्दी हो गई चार, यानी किसी चीज को, कोई चीज कहीं खड़ी है ये जानने के लिए 4 दिशाएं आप बता दीजिए कि उसके चारों ओर क्या है, आदमी समझ जाएगा कि वहां पर स्थान हो गया 4।
उस समय समय की गणना होती थी मुहूर्त से, नक्षत्रों से। 27 नक्षत्र माने जाते हैं। 27 हो गया समय, 4 हो गया स्थान, पात्र तो हम आप हैं भाई साहब। तो 27 को 4 से गुना कर दिया गया, हो गया 108। स्थान को समय से गुणा करके हो गया 108। और मंत्र कौन जपेगा? पात्र। नमः शिवाय कौन करेगा? पात्र। यानी वह पात्र नमः शिवाय करके स्थान और काल में अपनी सुविधा के लिए परिवर्तन कर सकेगा। इसीलिए ये सिस्टम बना हुआ है। अब देखो, सवाल आया है कि ज्योतिर्लिंग कुछ नहीं। शंकराचार्य ने कहा था शिवं केवलं भास्कं भास्का नाम, शिव मात्र प्रकाश। राइट। ज्योतिर्लिंग का माने हुआ वह प्रतीक, लिंग माने प्रतीक, वह प्रतीक जिसमें अग्नि ज्यादा हो, तेज ज्यादा हो, अग्नि तत्व ज्यादा हो तो ज्योतिर्लिंग हो। वो शिव का ही प्रतीक है, उसमें अग्नि तत्व ज्यादा है। दूसरा सवाल है कि 12 क्यों? देखो, भारत के मनीषियों ने, आध्यात्मिक गुरु रहा है ये देश, भारत के मनीषियों ने उस समय के भारत को समृद्ध करना चाहा, आध्यात्मिक उन्नति इसको देनी चाहिए और इस देश का शुभ सोचा, अच्छा सोचा, जैसे हम लोग भी सोचते हैं, जितनी बुद्धि है उतनी ही सोचते हैं। तो ऋषि मुनियों ने इस पूरे भारतवर्ष को, उस समय जो भारत था, इसकी संपन्नता, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति की कोशिश की। व्यक्ति की भी की, वो गुरु भी बने और बड़े क्षेत्र की भी की, इस देश की भी की। तो हुआ क्या? कहा कि ये 108 को स्थान और ये समय हो गया, 4 को 4 को चौबार दी, आज 27 को 9 समय हो गया और जगह भी पूरा भारतवर्ष हो गया। इस काम को किसके लिए किया जाना है? पात्र के लिए नहीं किया जाता। अब एक पात्र नमः शिवाय नहीं करेगा। अब कहा कि ये जो 108 हुआ स्थान और समय, उसको शक्ति अंक से भागा देगा। शक्ति अंक क्या हुआ? एक शिव हुए, 5 तत्व हुआ, 3 गुण हुआ, इसी में सृष्टि है, इसके बाद सृष्टि है नहीं। 5 तत्व और 3 गुणों से हम भी बने, जगत भी बना है, सारी चीजें बनी है, उसी का अनुपातिक मिश्रण। तो कहा कि पूरे भारत देश की संपन्नता और समृद्धि के लिए शक्ति अंक, यानी सृष्टि का जो अंक है 9, नवमी, 9 दुर्गा, शक्ति अंक है वो, इससे भागा दे। तो 108 उधर हो गया, 27 गुना 4 स्थान और काल, 9 से इसको भागा दे। 108 को 9 से भागा देता, हिम्मत दिया। 108 को 9 से भागा के बनाया 12। कहा कि इस ज्योतिर्लिंग को हिंदुस्तान के 12 जगहों पर स्थापित किया जाए, ताकि चारों कोने से उस शिव की कृपा, उसकी दया पूरे देश पर बरसती रहे और हमारा भारत देश सही में विश्व गुरु हो, सही में समृद्ध हो, सही में संपन्नता आए, लोग रोग से हटे, खुशहाल हो। और इसी के लिए 12 है, 13 दिन। उस समय यहाँ पे मनुष्य भारत की तरह सोचेंगे, उस समय तो कॉम्पिटिशन भी नहीं था। नेक्स्ट, परमात्मा सहज प्रेम से लभ्य है। चलिए ना, देवताओं को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए भाव की जरूरत है, लेकिन परमात्मा को, शिव को पाने के लिए सहज प्रेम,
से ही उनसे मुलाकात होती है। आपको जरा समझा दे। मंडली की जैसा तो मंडली समझाएं। कलवे नहीं काम करा तो मैं जाना एगो तो ऐसे ही मंदिर के दिया टीम थी माता अब सब मिलकर फू करता रहे। चलो हमें जवाब देते हैं यार, सब गधे ही बैठे हैं तो मैं क्या करूं। एक बात समझो, तुम्हारे पास एक मशीन है, हर आदमी के पास, जानवरों के पास भी है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। हमारे तुम्हारे पास एक मशीन है जिसको मन बोलते हैं, मन, माइंड। मन क्या है? तुम मन नहीं हो, ये दिमाग में रखना। मन नहीं हो तुम, दिमाग में रखना। तुम शरीर भी नहीं हो, शरीर तो नहीं है, छुट ही जाता है। मन भी नहीं हो तुम। कोई तुमसे कहता है ये भैया आज बॉक्सर चलो, तो आप कहते हैं भाई मत आज मोने नहीं थे, तो कहते नहीं आज मोन नहीं क्या मेरा बॉक्सर जाएगा। यानी मन कोई दूसरी चीज है, आप नहीं है भाई साहब। जैसे आप कहते हैं हमारा चप्पल टूटल बा, हमने क्या, वैसे ही आप कहते हैं आप चप्पल हैं, वैसे ही आप कहते हैं आज मेरा मन नहीं है मिठाई खाने का, सिंघाड़ा हो तो दो। यानी आप मन नहीं है भाई, शरीर तो नहीं है, मन भी नहीं है। इस सवाल पर हम नहीं जाएंगे, तब आप हैं कौन, इस पर नहीं जाएंगे। मन की मशीन में एक चीज पैदा होती है, वो है आपका हमारा सोचना, हमारा आपका विचार। जब सोचते हैं वो मन की मशीन में पैदा होती है। अगर एक कोई विचार तुम्हारे मन में खड़ा हो जाए, जैसे अभी कोई सोच ले कि हम अब चलनी बापू सभागार से जरा सुने का बाद सुनो, जरा बके का बाद बक। अगर सोच लेगा तो तेरी मजबूती से बांधने लगेगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे इससे थोड़ा सा झूठो पकड़ कर दर्शन रहे चल जाओ, तब तक बगल वाला कहता है मैं बंद बैठा ना, चल जा। यानी आपने सोचा और बगल वाले ने उस सोच को तोड़ दिया। अगर यही सोच, यही विचार, यही थॉट आपके मन में ठहर गया और नहीं हटा तो एक्शन हो जाएगा। अगर आपके मन में ठहर गया कि ये मेरी बहन है, ठहर गया, तो अब बहन और भाई का भाव पैदा हो जाएगा। चीज वही है, विचार ठहर गया। और ये भाव अगर और ठहर गया तो जो चीज पैदा होती है उसको कहते हैं प्यार। सब तीनों एक ही मशीन से निकल रहा है। देखो तीनों चीज एक ही मशीन से निकल रही है। बोरिंग है, पानी निकल रहा है, ये बर्फ पड़ेगा, ये भाप बनेगा, है पानी है सारा। तो कहा गया कि सोचने भर से परमात्मा देवता नहीं मिलेंगे, भाव से मिलेंगे। अभी श्लोक आपने सुना, मंडल जी ने पढ़ा, भावेन लभते देवता, भाव से देवता मिलते हैं। भावेन देव दर्शनम, भाव से देवताओं का दर्शन होता है। तस्मात् भावावलंबनम, यानी इसीलिए भाव का अवलंबन करो, सहारा लो। तो जैसे जैसे आपके विचार भाव में बदलेंगे, वैसे वैसे आपकी श्रेणी देवताओं की होने लगेगी, शुद्ध बढ़ेगी।
और जैसे जैसे भाव प्रेम में बदलेगा, अब तो स्थिति प्रेम की एक आदत है कि दो में पैदा जरूर होता है, दो में रहता नहीं। जैसे कोई आदमी दुनिया को प्यार करता है, दुनिया उसको अच्छी लगती है, तो अच्छा लगना, प्यार करना, ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। अब आपको दुनिया से ये जोड़ेगा। जिस तरह से दुनिया आज है कल नहीं रहेगी, हम आपकी आज है कल नहीं रहेंगे। प्रेम जोड़ता है, ये दो में पैदा नहीं होता, दो में रहता नहीं। आप अगर शिव को प्रेम करते हैं, शिव आपको अच्छे लगने लगे हैं, तो अब आपका वह शिव, वह यह प्रेम आपको शिव से जोड़ेगा। एक दिन आप जीव से शिव हो जाएंगे। प्रेम कैसे विज्ञान कहा गया कि वह शिव को सहज प्रेम से उपलब्ध है। सहज प्रेम मने सौ मने साथ, जो मने जन्म। आपके साथ प्रेम जो पैदा हुआ है, आपने अपनी माँ को प्यार किया है, आपने अपने घर, अपने लोगों को प्यार किया है, किसी ने आपको सिखलाया नहीं, वो सहज है, वो साथ आपके आया है। वह शिव उसी प्रेम से मिल जाता है। हम लोग तो जगत का प्रेम घुसा के उस सहज प्रेम को पर मुलम्मा चढ़ा देते हैं, इस पर गार्ड चढ़ा देते हैं, परतें चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट तो बोले नहीं, हमरा के छोड़ दे वो। आज बक्सर, जहानाबाद, इन इलाकों की संगोष्ठी कार्यशाला, आप इस कार्यशाला में आए, ये मेरा सौभाग्य। आप नहीं आते तो इस बीमारी की अवस्था में दो ही शब्द मैं आपसे शिव के बारे में नहीं बता पाता। आपने मौका दिया मुझको अपने गुरु शिव की चर्चा करने को। आपके एहसान है मुझ पर, जब कहिएगा लौटा दूंगा। आप यहां से जाएंगे, अब ठीक से जाएंगे। एक महादेव के चेला का चेला हुआ है। महादेव के शिष्य थे मच्छिंद्र नाथ, उनका शिष्य था गोरखनाथ। तो गोरखनाथ एक जगह लिखते हैं कि साधु कैसा होना चाहिए। गोरखनाथ एक जगह लिखते हैं साधु कैसा होना चाहिए। कहा कि हवा की न बोली बा, बहुत लोग बोले हवा कुत्ता तक बोलता है, हवा की न बोली बा, ठबा की न चली बा। तो ठमक ठमक के नहीं चलेंगे। हवा की न बोली बा, ठबा की न चली बा, धीरे धरिबा पाँव। अपने कदम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। गर्व न करीबा, हम ढेर पैसा वाले हैं, हम ढेर बड़का अफसर हैं, हम बड़का शिव से हैं, कदम मत करो इस काम को। गर्व न करीबा, घमंड मत करो। गर्व न करीबा, सहजे रहीबा, भणत गोरखनाथ। यानी गोरखनाथ कहते हैं कि सहज रहेंगे, गर्व नहीं करेंगे, हबर हबर नहीं बोलेंगे, ठमक ठमक के नहीं चलेंगे, धीरे धीरे पांव रखेंगे। अरे गुरु कार्य नहीं हो पा रहा है। गुरु कार्य क्या क्या है बताइए। एक तो है आप चर्चा करना, उसी को एक गुरु कार्य समझते हैं, बाकी किसी को तो हम लोग समझते नहीं, ताकि उसमें मजा आता है। दूसरों को समझाने में आदमी सुखानुभूति अनुभव करता है, अच्छा में लगता है। साले को समझाए, बड़ी उठ रहा था, शिव से बनाए, और उस शिव से को किसी शिव से को समझा रहे हैं, तो लेके हाँ साले हम सीनियर है ना, तो समझाए ना साले को। तो देखिए आत्म संतुष्टि होती है, आत्मतुष्टि होती है। और यह अहंकार का द्योतक है, ये अहम भाव का द्योतक है, ये मैंपन का द्योतक है, ये मैं आपका मजबूत हो रहा है, इसका द्योतक है, जो आध्यात्म में बाधक होगा। तो शिव चर्चा केवल करना गुरु का कार्य थोड़ी है। अरे उनसे दया मांगी जानी चाहिए, फोन पर लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वो शिव की ओर चलें, उनको प्रणाम करना चाहिए। नमः शिवाय आपको दिया गया है, प्रणाम करिए। प्रणाम में बोलने की ज़रूरत नहीं है, दया मांगने में बोलने की ज़रूरत नहीं है। और फ़ोन पर और अदर जो माध्यम है आपके इलेक्ट्रॉनिक,
उस पर तो समझाया जा ही सकता है ना, अपने रिलेशन को समझाई। चर्चा हो रही, अभी साप्ताहिक चर्चा की बात चल रही थी कि लोग घरों में बैठ के पलंग पर गुरु चर्चा कर रहे हैं चश्मा पहन के, बाकी गुरु बाहर नीचे बैठे हुए। एक आदमी ने मुझको तस्वीर भी दिखलाई एक जिले की, और बहुत अपने को सीनियर मोस्ट कहने वाले उस जिले के शिव शिष्य हैं। उस साल कहाँ से सीनियर मोस्ट हो गए हमको समझ ही भी नहीं आ रहा, जब आचरण ऐसा है। ये गुरु चर्चा है, गुरु चर्चा का मजाक। तो गुरु चर्चा ही गुरु भाव है, गुरु का कार्य है। शिव का कार्य मात्र गुरु चर्चा करना है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। अरे शिव से लोगों को जोड़ना है, ये गुरु चर्चा के माध्यम से होगा, ऐसा तो नहीं। कई माध्यम है जिसे समझाए जा सकते हैं। इसीलिए ऐसा मत कहिए कि गुरु चर्चा कैसे होगी। गुरु चर्चा के अन्य माध्यम है। 3 सूत्रों में गुरु चर्चा एक सूत्र है, बाकी 2 बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। गुरु चर्चा आपको अहंकार में डालेगी भी, लेकिन ये पहला और तीसरा सूत्र, दया मांगना और गुरु को प्रणाम करना, ये आपके अहंकार को शमित करता है, नीचे ले जाता है और हम में आप में आध्यात्म को जगाता है। डू इट, इसको करिए। आप सबों को मेरा प्रणाम। मेरे गुरु का यह कहानी, शिव गुरु का यह कहानी, चाहे दुनिया जहां सुन लो मेरे गुरु का यह कहानी। सभी को हम लोगों की तरफ से प्रणाम है। आज जिस कोरोना महामारी के कारण हम लोग इतने बड़े महामारी से गुजर रहे हैं, पूरा संसार त्रस्त है। मानसिक बल की, एक आध्यात्मिक उन्नयन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके कारण हमारा शरीर, हमारा मन सब कुछ ठीक हो सके। इसमें शिव चर्चा तो काफ़ी सहायक होती हैं और पिछले कुछ समय से लगातार इस साहब श्री आनंद जी के द्वारा लोगों को संबोधन किया जा रहा है और इस तरफ भी जागरूक किया जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, हम सभी को मेरा प्रणाम। बीमारियां तो आती रहती हैं, हर 100 साल पर महामारियों का दौर चला है हमारे यहाँ। ये भी 1920 में चला है, ये भी गुजर जाएगा। एक बचपन में मुझको एक अघोरी ने सुशान में कहा था कि इतने उदास क्यों हो। मैंने कहा बस ऐसे ही। मैं उस समय स्कूल में मैंने देखा है कि फूल जो नहीं खिलते हैं, उनसे आप बहुत प्रेम से बर्ताव करिए तो फूल खिल जाते हैं। तो जड़ और चेतन दोनों में शिव का वास है। चेतन में बस इतना ही अंतर है कि वो अपनी इच्छाओं से काम कर सकता है। चेतन अगर पेड़ पौधे हैं तो वो अपनी इच्छाओं से काम नहीं कर सकते, लेकिन समझते हैं वो। आदमी में जो चेतना आई है वहाँ वो अपनी इच्छाओं से काम कर सकता है, वो थोड़ी बहुत अपनी इच्छाओं को लागू करने के लिए स्वतंत्र है। शिव तो दोनों में, शिव का वास तो दोनों में है। जी बहन सपना है नागालैंड से कि मैंने जब सुना कि शिव मेरे अपने गुरु हो सकते हैं तो मैंने शिव को अपना मान लिया, मगर उन्होंने मुझको अपना माना कि नहीं, कैसे पता चलेगा? पहली बात ये कि माना आपने, माना हमने, शिव मेरे गुरु हैं, ये निर्णय हमारा आपका है। तो हमको आपको अगर लगता है कि शिव को हमने गुरु माना है, शिव मेरे गुरु हैं, तो आपके गुरु हैं। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि शिव तो हमारे बिल्कुल नज़दीक, शिव हम लोगों से दूर नहीं है, हम ही शिव से दूर हो गए। यानी आप अगर मानेंगे तो शिव आपके गुरु हैं। शिव को जिस रूप में, जिस भाव में लेंगे आप, वैसा ही भाव आपके प्रतिफल में मिलेगा, वापसी में मिलेगा।
तो गुरु मानेंगे तो ज्ञान मिलेगा, भक्त मानेंगे तो भक्त की जो भूमिका होती है, वहाँ भगवान की जो भूमिका होती है, उस भूमिका में हम आप जाएंगे। तो ऐसा है कि निर्णय हमारा है, सोच हमारी है, संकल्प हमारा है कि शिव मेरे गुरु हैं तो मेरे गुरु हैं। जी भाई धर्मेंद्र कुमार हैं बक्सर से बिहार कि गुरुदेव शिव के गृहस्थ आश्रम में जो दिखता है तस्वीरों में कि परम संतुलन देखने को मिलता है, उनके शिष्यों के गृहस्थ आश्रम में संतुलन क्यों नहीं देखने को मिलता है? जो हमको आपको संतुलन दिखता है या असंतुलन दिखता है, जो हम आप महसूस करते हैं घरों में, पहली बात तो ये कि हम सभी अपने अपने कर्म बंधनों से बंधे हैं। कर्म बंधनों को शिव भाव से न्यून किया जा सकता है, उनको दग्ध किया जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे शिव से आपका जुड़ा, हमारा आपका जुड़ा होगा, जैसे जैसे शिव गुरु से हमारा आपका सानिध्य बढ़ेगा, वैसे वैसे हमको आपको लगेगा कि शिव की कहानी, शिव से जुड़ी कहानियों में जो शिव का गार्हस्थ जीवन दिखलाया गया है वो तो परम सत्ता है। वहाँ तो शिव भाव अंतिम सूक्ष्मता में स्थिर है। हम लोगों के साथ वैसा है नहीं, हम लोगों के साथ जीव भाव है, और सभी जीवों की अपनी रुचि अलग अलग होती है, उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव अलग अलग होता है। तो इसी में धीरे 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 जब शिव भाव आएगा तो एक लगेगा कि एक मधुर रहने का भाव आ रहा है। और मैंने कहा भी है कि घर और मसान में अंतर होता है। घर को सुंदर घर रहने दीजिए, सबसे बढ़िया व्यवहार करिए, ये तो हम आप कर सकते हैं, करना चाहिए हमको। आप जी भाई मनीष हैं अररिया से, शिव शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदन का प्रयास आवश्यक है। बड़े भैया से जानना चाहता हूँ कि ये शिष्यता का भावांतरण क्या है? शिष्यता का भावांतरण, इसका अर्थ ही है कि हम आप जिस भाव में जीते, हम आप जिस भाव में रहते हैं, वो जगत का भाव होता है, वो संसार का भाव होता है। अपने गुरु को प्रणाम करने से, शिव गुरु को प्रणाम करने से, शिव की ओर बढ़ने से ये भाव धीरे धीरे शिव की ओर रूपांतरित होता है, बदलता। यानी जीव भाव जो है वो शिव भाव में रूपांतरित होने लगता है, बदलने लगता है। गुरु का है काम यह, गुरु करते क्या है, हमारे आपके लौकिक जगत के आकर्षण में शिव भाव का आकर्षण पैदा करते हैं। शिव भाव का आकर्षण हमें आप में है, वो बीज है हम लोगों में, क्योंकि शिव से ही हम आए हैं, उस ईश्वर की ही हम प्रतिफल है उसकी सोच के। तो भावांतरण का यही अर्थ हुआ, जगत के भाव से शिव के भाव में अंतरण, जगत के भाव से शिव के भाव में रूपांतरण। यानी मन जो लौकिक जगत में है, सांसारिक जगत में है, उससे धीरे 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 शनै 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 वो शिव भाव में जाए, वो ईश्वर के भाव भिन्नताओं से मुक्त हो। जी भाई विनोद गैंगटोक सिक्किम से, इन्होंने पूछा है कि रुद्राक्ष की माला पर 108 बार नमः शिवाय करने का क्या कोई निश्चित समय है या कभी भी कर सकते हैं? इसके पीछे विज्ञान क्या है? रुद्राक्ष की माला 108 दाने की होती है। 108 दाने हमको आपको पता है कि 27 नक्षत्र और 4 दिशाओं के गुणनफल से बनते हैं। यानी समय की गणना आपको नक्षत्रों से पूर्व में की गई है, अब तो घंटा सेकंड हो गया। समय की गणना शुरू से ही, प्रारंभ से ही हमारे यहाँ नक्षत्रों से की गई है। 27 नक्षत्र हैं। दिशाएं मूलतः 4 हैं। कोणिक दिशाएं मिलाएंगे तो अब 10 हो जाएगी, लेकिन वो दिशाएं स्वतंत्र दिशाएं नहीं है। तो 4 दिशाएं हो गई, यानी स्थान हो गया। किसी बात को जानने के लिए कौन सी जगह कहाँ है, इसके लिए चौहद्दी पूछनी पड़ती थी हम लोगों को न्यायालय में, वो जमीन का चौहद्दी बताओ। यानी
चौहद्दी बता देंगे, आप 4 दिशाओं में क्या क्या है बता देंगे, तो वो जगह इंगित हो जाएगी। तो हम क्या हैं? हम इस जगह पे रहते हैं, पात्र हैं हम। समय गुजर रहा है, तो समय का और स्थान का पात्र पर प्रभाव है। टाइम, स्पेस एंड पर्सन, यानी समय और स्थान का पात्र पर प्रभाव पड़ता है। इसी और पात्र करेगा नमः शिवाय, मान लीजिए नमः शिवाय कर रहा है, कोई मंत्र जप रहा है। अगर पात्र नमः शिवाय कर रहा है, यानी शिव की पूजा कर रहा है, शिव से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, तो ये प्रयास, ये शिव भाव जो उसमें आ रहा है, वह स्थान और काल को उसके अनुसार तोड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो आपके अच्छे कर्मों को तोड़ देगा। जो कर्म फल आप विवश है भोगने, परेशानियां हैं, विवश है भोगने को, साधक अपने जप से, अपने एक माला जप से वह अपने स्थान और काल को, और जिस कर्म फल को भोगने की विवशता वो महसूस करता है, उसको वो खंडित करने लगता है। आपको थोड़ी आफियत मिल जाती है, थोड़ी सुविधा आपको जगत में मिल जाती है। इसीलिए एक माला रुद्राक्ष के जप का सिद्धांत बना हुआ है 108 बार। लेकिन 108 बार आपको भाव प्रणाम करने होंगे। जप का हमेशा अर्थ होता है कि मंत्र का चैतन्य आपके साथ हो, मंत्र का अर्थ आपके साथ हो। तो नमः शिवाय का अर्थ है शिव को प्रणाम। अगर 108 बार नमः शिवाय कर रहे हैं आप, भाव हमको आपको लेना चाहिए कि हम शिव को प्रणाम कर रहे हैं, और तभी उसका फल आएगा। और जहाँ तक समय का सवाल है, कब रुद्राक्ष की माला से जप किया जाए, आपको 24 घंटे में पूरी की पूरी आज़ादी है कि जब चाहें तब कर सकते हैं। सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, रात कर सकते हैं, दिन कर सकते हैं, पूरी आज़ादी है। लेकिन अमूमन 24 घंटे में, यानी आज की सुबह से लेकर कल की सुबह तक, अमूमन एक माला ही नमः शिवाय का जप करना चाहिए। और समय का कोई निर्धारण नहीं है, जब मन करे तब करिए, सोते समय करिए, उठते समय करिए, पूजा करते समय करिए, जप करिए। जी, शिव शिष्यों के तरफ से नेपाल के जो शिव शिष्य हैं, जो शिव संस्था में चलते हैं, ओम प्रकाश जी काठमांडू से हैं, जिन्होंने पूछा है कि हम सबको साहब के द्वारा पता चला कि शिव गुरु हैं, और साहब श्री हरिनंदन जी ने ही हमको 3 सूत्र भी दिए, जिसमें इन तीनों सूत्रों में कहीं भी साहब नहीं है, शिव हैं। तो क्या हम सब साहब के आशीर्वाद के बिना शिव शिष्य बन पाएंगे? जो हमको सूत्र दिए, उस सूत्रधार के बिना हम शिव पहुंच जाएं, ऐसा संभव मुझको नहीं लगता। यानी आप कहना चाहते हैं कि तीनों सूत्रों में मेरा नाम नहीं है, और बिना साहब के नाम के मार्ग उन्होंने बताया है, पथ उन्होंने बताया है, क्या हम पहुंच पाएंगे? क्या हम ऊर्जा मिलेगी जिससे हम शिव तक चल सकें? देखिए, आदमी जो स्वयं भोगता है ना, बस वही बात उसके दिमाग में रहती है आजीवन। मैंने शिव को गुरु माना, स्वतः माना, मुझको पता भी नहीं था कि शिव गुरु। अपने निश्चय किया कि मैं मानूंगा, क्योंकि तंग आ गया था। उस समय तो मेरा कोई मार्गदर्शक नहीं था, उस समय तो कोई मुझको बताने वाला नहीं था। मैं शिव को गुरु मान के सोचता था कि सब जगह ठगाए ही हैं, पूजा पाठ में यहाँ भी ठगाएंगे, ये तो दिखता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है। बात समझ के उनको गुरु माना था, गुरु समझ के नहीं। मैं नहीं जानता था कि शिव गुरु, कोई साथ नहीं था। अचानक 1 साल के बाद नमः शिवाय आया सांसों पर, धीरे धीरे खुद ब खुद सब कुछ होने लगा। यानी वो अदृश्य सत्ता खुद अपने शिष्यों को गाइड करती है। आप शिष्य तो बनिए, आप उनको शिष्य भाव तो दीजिए, कम से कम ये तो व्यवस्था पैदा करिए कि शिव नहीं कुछ देंगे तब भी यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। एक निष्ठता तो पैदा कीजिए। मर जाएंगे लेकिन शिव मेरे गुरु रहेंगे, कुछ मिले या न मिले। एक बार मेरे पिता ने मुझसे कहा, अब तो धरती पर नहीं है, वो डायरेक्टर थे बिहार के शिक्षा विभाग के, इस तरह काम मिलेगा हो कि शिव गुरु शिव के गुरु बनने पर।
हमने कहा बाबूजी, बहुत बेटा शराब भी पीता है, बहुत बेटा गंदी आदतें भी होती हैं, और बाप लाख मना करता है और वो कुछ नहीं सुनता। बाप के लिए बहुत बड़ा संकट होता है वो पुत्र, एंटी सोशल होता है। तो हमने महादेव महादेव करते हैं, सोच के करते हैं कि बर्बाद होंगे। ऐसे ही जिंदगी कौन आबाद है किसी की, बर्बाद होंगे। और उनको मैं फिल्म का गाना बोलता था कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे करीब आके नजदीक आके हम भी देखेंगे। हमने कहा कि महादेव के नजदीक जाके देखते हैं क्या मिलता है। मैं शराब पीता नहीं, मैं नशे खाता नहीं, चलिए यही एक नशा होगा, यही एक शक्ल होगा। तो एक विवशता पालनी होगी, एक लाचारी पालनी होगी, एक संकल्प पालना होगा कि मैंने शिव को गुरु माना है, बर्बाद होंगे तो होंगे। धरती पर गाना में सब है कि कौन सी जेल जाएंगे, कौन सी करेंगे, कौन सी करेंगे, सासने छोड़ेंगे सोनिया। तेरे प्रेम में धरती के प्रेम में ये हाल है, तो शिव के प्रेम में प्रेम नहीं भी हो, एक संकल्प तो है कि शिव मेरे गुरु, शिव मेरे अपने हैं। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा भोगा हुआ यथार्थ है ये कि शिव से अगर आप जुड़ेंगे शिष्य के रूप में, तो मेरा भोगा हुआ यथार्थ है कि वो आपको मार्गदर्शन करते हैं, वो आपको ले चलते हैं, जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो पूरा करते हैं, संकटों से आपको निवृत्त करते हैं। संकटें तो आएंगी ही आएंगी, बिना संकटों के तो भैया कोई काम नहीं होगा। यहाँ संघर्ष में ही फूल खिलते हैं, ऐसे तो फूल नहीं खिलेंगे। गुलाब फूलों का राजा है, कांटे हैं कि नहीं? तो मेरा नाम मैं दे दूंगा 3 सूत्र में अपना नाम, लेकिन क्या शिव के मार्ग में मेरे नाम की आवश्यकता है? क्या महादेव की दुनिया में घुसने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है? हमारा गुरु, आपका गुरु इतना कमजोर है, वो महादेव इतना बलहीन है कि किसी को अपने में मिलाने के लिए किसी दूसरे के संबल की जरूरत है? आई डोंट फील दैट, मैं ऐसा नहीं मानता। इसीलिए तीनों सूत्र में कहीं मेरे नाम नहीं है और मेरा नाम आएगा भी नहीं। मैंने आपको एक आवाज दी है, आओ चलें शिव की ओर। उस हमने कहा था कि चांद अंगुलियों से अगर दिखलाया जाता है, अंगुलियों को पकड़ लेना, चांद को पकड़ना नहीं होता है, आप भूल कर रहे हैं। आप शिव की ओर चलिए, जितनी मदद मुझसे मिल सकती है मैं आपको करूंगा। मुझको बीच में मत रखिए, अवरोधक मत बनाइए, आरोहण का सहारा बनाइए। सीढ़ियां हमको आप बना सकते हैं, लेकिन मुझको शिव और अपने बीच में खड़ा मत करिए। जी बहन निर्मला है कोलकाता से। शिव शिष्य का आचरण दुनिया में कैसा होना चाहिए? शिव शिष्य का आचरण शिव जैसा होना चाहिए, साधु जैसा होना चाहिए। शिव साधुता की पराकाष्ठा है, उनसे बड़ा कोई साधु नहीं है। आप उनके शिष्य हैं, ठीक है, भीतर से वो आवेग नहीं हो रहा, भीतर से वो आवेश नहीं जग रहा है। और हमेशा याद रखिएगा, आदतें स्वभावें, हैबिट इज सेकंड नेचर। हम लोग स्कूल में पढ़ा था ना, हैबिट इज सेकंड नेचर। आदत आप डालते जाएंगे, एक दिन आपका स्वभाव हो जाएगा। विनम्र बनिए, बढ़िया से रहिए, कम से कम। यहाँ तो मैंने देखा है गधे की क्या अप्रोच। मैंने प्रणाम किया था एक गधे को, प्रणाम सर, उसका कान तक नहीं हिला, बड़ी जोर से मैंने चिल्ला के कहा था। यहाँ तो प्रणाम का जवाब नहीं देते हैं शिव शिष्य। ऐसे लोगों को शिव शिष्य हम आप कहते हैं, कहने वाले को गाली मिलनी चाहिए, प्रणाम का जवाब तक नहीं देते हैं। मैंने सही में, मैं आ रहा था एक बार रोड पर, गधा मिला, तो हमने सोचा कि भैया तो मिलता नहीं है जल्दी, आजकल हिंदुस्तान में कमी होते जा रही है। मैंने गाड़ी का शीशा उतार के जोर से चिल्ला के कहा, प्रणाम सर। सब गाड़ी वाला भी मेरा बता गया कि किसको प्रणाम सर कर रहे हैं। और गधा का जो कान गिरा हुआ था, जरा सा हिलाया भी नहीं कि कोई आवाज आई। तो मैंने देखा शिव शिष्यों में कि बिल्कुल ये साले गधे से भी गिरे हुए हैं, प्रणाम का जवाब भी नहीं देते। ऐसा मत करिए भैया। अब शिव के शिष्य हैं, साधुता आप में दिखनी चाहिए, बलात् दिखनी चाहिए। ठीक है, आपको भीतर से साधुता नहीं आई है, कोशिश करिए। हमेशा याद रखिए, हैबिट इज सेकंड नेचर। आदत डालिए, वो आपका एक दिन स्वभाव बन जाएगा।
भाई अमित जी हैं गुरुग्राम दिल्ली NCR से। तो साहब ने पिछली बार चर्चा में कहा कि गुरु आदेश समीक्षात्मक नहीं है। तो बहुत सारे गुरु भाई बहन फोन के माध्यम से चर्चा और घोषणा कर रहे हैं, ग्रुप में भी डाल रहे हैं, जबकि कोरोना महामारी के कारण साहब ने किसी प्रकार की चर्चा बंद रखी। भोजपुरी में मेहरारू से फोन पर बतिया सकेला, शिव चर्चा फोन पर ना कर सकेला। आह बात भाई, फोन पर आप शिव चर्चा कर ही सकते हैं। मैंने मना किया है, जो सरकार कहती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, एक जगह भीड़ नहीं लगाएं, भीड़ जहां है वहां नहीं जाएं, आप मास्क पहने। तो फोनवा पर हम आपको डर लगता है, फोने पर मास्क पहन के बतियाइए। लेकिन आप दूसरों से बतिया सकते हैं, मेहरारू से बतिया सकते हैं, पति से बतिया सकते हैं, तो शिव के बारे में फोन पर नहीं बतिया सकते। अब मैंने शिव चर्चा तो 30 जून तक रोक दी। 30 जून तक शिव चर्चा रोकने का मानी टेम्पो पर लटके के मत जाइए, माइक लगा के भो 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 मत करिए, जमात मत खड़ा कीजिए, जमात में भीड़ मत खड़ा कीजिए, क्योंकि आपके लिए हानिकारक है, हमारे लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है। ये बीमारी संक्रामक है, एक से दूसरे को फैलती है, इसीलिए मना किया गया। फोन पर बतियाना है बतियाइए, कौन रोकता, हम लोग नहीं बतियाते। नेक्स्ट जी, इससे संबंधित ही है, एक गजेंद्र जी मधुबनी से हैं कि उन्होंने कहा है सब लोगों की तरफ से कि साहब आप स्वस्थ हैं। सारे लोग चिंता कर रहे हैं कि साहब स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। 1000 बार कहा भैया। हम बहुत छोटे थे तो मेरे बाबूजी के पास एक पुरानी गाड़ी थी, बच्चा था मैं, दूसरा तीसरा में पढ़ता था, पूर्णिया में। हमेशा खराबी रहती थी, हम लोग बनाते रहते थे, मिस्त्री बनाते रहता था, चलती थी। तो कभी हॉर्न नहीं बज रहा है, कभी उसका सिग्नल नहीं उठ रहा है, कभी डायनमो नहीं, यानी होगी तो खट खुट तो होबे करे। एक मेरे मित्र ने से हमने पूछा था कि आपकी बड़ी फोर्ड पुरानी गाड़ी है, अभी तो नई लग रही है चकमक। बोले क्या कहें बउआ, ये गड़िया चलती थी ना रोड पर तो कहती थी हट नथ छिप देव, हट नथ छिप देव। हॉर्न बजता ही नहीं था, गड़िया बोलती थी हट नथ छिप देव। तो मेरी भी वही स्थिति है भैया, हट नथ छिप देव। अब क्या है, कितने दिन रहना है, आप स्वस्थ रहें, आप आनंद से रहें, शिव की ओर बढ़ें, लोगों को शिव की ओर ले चलें, यही कामना है। जी, उन्होंने ही कहा है कि कहा जाता है कि अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आज पूरा संसार कोविड-19 से त्रस्त है, तो यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कौन सा सामूहिक अपराध हो गया जो सामूहिक प्रारब्ध भोगना पड़ रहा है। भविष्य में ऐसे प्रारब्ध से हम कैसे बच सकेंगे, और यह सोशल डिस्टेंस जैसा जो अभी चल रहा है आगे वर्षों तक चलता रहेगा, तो शिव चर्चाओं का स्वरूप कैसा होगा। मनोविज्ञान कहता है कि अधिक दिनों तक किसी चीज़ से अलग रहने पर लोग भूलने लगते हैं। देखिए, शिव चर्चाओं का स्वरूप क्या होगा। ये सामूहिक आपदा जो आई है, वैश्विक आपदा जो आई है, ये कौन से कर्मफल का नतीजा हो सकती है। आध्यात्मिक, पहले तो हम लोगों ने सामूहिक कर्म किए हैं, प्रकृति का अनादर करते चले आए हैं, पेड़ों को काटते चले आए हैं, जल स्रोतों को सुखाते चले आए हैं। तो कुछ तो प्रकृति हमको आपको सजा देगी, उसके स्वरूप को बिगाड़ते चले आए हैं। कुछ भी हमने आपने सहयोग करने की कोशिश नहीं की। अब इधर सरकारें प्रयास कर रही हैं, लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जल का संरक्षण किया जाए, वृक्षों को बचाया जाए। अन्यथा एक दिन ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पर लाद के चलने की स्थिति आएगी, जो हम लोगों की संतति को भोगना पड़ सकता। तो हम लोगों ने न्याय किया है, सामूहिक हुआ है, विचार हम लोगों के कुत्सित हो गए, सद्विचारों की कमी आई है। इसका प्रभाव तो प्रकृति पर पड़ता है। साधुओं के मजार पर आप क्यों जाते हैं, फकीरों के मजार पर हम क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि वहाँ कुछ मुरादें मिल जाती हैं। तो वहाँ फकीर तो हम नहीं है, वो तो 11 साल 100 साल पहले था, 12 साल 100 साल पहले था, और मुरादें पूरी होती हैं तभी भीड़ है, आपके कष्ट कम होते हैं तभी भीड़ है। यानी मिट्टी में उस साधु की साधुता की सोच घुसी हुई है,
उस जगह पर उस साधुता की सोच घुसी हुई है। वो साधु वहाँ भी आज भी जिंदा है, जबकि शरीर छोड़े 1000 साल से ज़्यादा हो गए। तो हमारी आपकी सोच का प्रभाव तो पड़ता ही है प्रकृति पर, सब जगह पड़ता है, वातावरण पर पड़ता है। तो और ये तो विपदाएं आती रहेंगी, सामूहिक गड़बड़ियां होती रहेंगी, सामूहिक अच्छे काम भी होने चाहिए, वो भी होंगे, होते ही। जी भाई आलोक जी हैं कटिहार से। महादेव की शिष्यता यथार्थ में सहज है या कठिन है? महादेव की शिष्यता यथार्थ में इतनी आसान है, इतनी आसान है, कुछ भी उतना आसान नहीं हो सकता। हमारा आपका भोजन भी उतना आसान नहीं है, उसमें कष्ट है कि हाथ से उठा के खाना पड़ता है, पकाना पड़ता है अन्न को। शिव की शिष्यता में अगर आप ठीक चल रहे हैं, कुछ नहीं ठीक चलना है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मनोभाव शिव की ओर एकनिष्ठ हैं, गुरु की ओर एकनिष्ठ हैं, तो ही ले चलते हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को टांग के ले जाती है, बंदर और बच्चे की स्थिति नहीं है। बंदरिया का बच्चा बंदरिया खुद पकड़ता है, लेकिन बिल्ली मारदार जो है, बिल्ली जो है, वो अपने बच्चे को खुद पकड़ती है। वो शिव आपको खुद ही पकड़ के ले चलेंगे। मैंने इसको देखा है, मैंने इसको अनुभव किया है। इससे आसान संसार में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि सांस लेना भी उससे ज़्यादा कठिन है। जी भाई संगम जी और कृष्णा जी दोनों हैं भागलपुर से कि साहब आप बोले थे कि शिव की शिष्यता दिमाग से दिल में ले जाने का तरीका है, तो शिव की शिष्यता में दिमाग और दिल की क्या भूमिका है? वाह, आपके पूरे जीवन में है दिमाग और दिल की भूमिका। दिमाग का कहने का अर्थ हुआ कि कोई सूचना आपको मिलेगी, शिव गुरु हैं और मेरे गुरु हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। यहाँ दिमागी सोचेगा ना, डिस्कशन दिमागी करेगा ना, किसी निर्णय पर दिमागी पहुंचेगा ना। उसके बाद ये बात धीरे 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 आपके दिल में प्रवेश करेगी। लौकिक जगत में यही होता है। हमारी शादी हुई, उस समय दिल में कुछ नहीं था, दिमाग में था कि फलना से ब्याह हो रहा है, फलना से हो रहा है, बाबूजी ठीक किए हैं, दिमाग में था। लेकिन साथ रहते रहते पत्नी के अब ये बात दिल में उतर गई। अगर वो बीमार होती थी तो रात भर मैं बैठा रहता था अस्पताल में। यह मामला दिल का है, अब दिमाग काम नहीं करता। यानी बुद्धि से बोध ही, बोध बने अनुभव, बोधी बने जो बात अनुभव में आपके उतरी है, दिल में उतरी है, वो बोधी हुई। फ्रॉम इंटेलेक्ट टू इंट्यूशन, बुद्धि से बोधी में उतरी है बात, तो दिमाग पहले ही ना काम करेगा, उसके बाद दिल में आएगी बात। अब जब दिल में बात गहरी आएगी तो दिमाग काम नहीं करेगा। जब दिमाग काम जोर से करेगा तो दिल काम नहीं करेगा। शिव शिष्यता तो हृदय की चीज है, दिल का मामला, मस्तिष्क का मामला नहीं है। लेकिन प्रथमता तो